फरीदाबाद जिले में कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच हेल्थ डिपार्टमेंट ने सभी सरकारी अस्पतालों में कोरोना के टेस्ट कराने का फैसला किया। फरीदाबाद के सेक्टर 3 स्थित FRU 2 में भी खांसी, जुकाम, बुखार से पीड़ित मरीजों के टेस्ट शुरू कर दिए गए ताकि कोरोना की पहचान की जाए और मरीजों का इलाज वक्त पर हो। फरीदाबाद में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से फैसला लिया गया है कि सभी सरकारी अस्पतालों में अब खांसी, जुकाम, बुखार वाले जितने भी मरीज आएंगे उनका कोरोना टेस्ट किया जाएगा। हम फिलहाल FRU 2 सेक्टर 3 में हैं और आप देखिए यहाँ गेट पर ही बाकायदा टेबल लगाकर लोगों का यहाँ कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। जो खांसी, जुकाम, बुखार के पीड़ित लोग हैं और अपना इलाज कराने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं, उनका बाकायदा यहाँ टेस्ट किया जा रहा है। चूंकि लगातार फरीदाबाद में कोरोना के मामले बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और ऐसे में सिविल सर्जन डॉक्टर विनय गुप्ता की तरफ से आदेश जारी किए गए थे कि जितनी भी CHC, PHC या FRU हैं वहां कोरोना के टेस्ट किए जाएंगे और ताकि कोरोना की जो रफ्तार है उसको धीमा किया जा सके। आप तौर से देख सकते हैं कि यहाँ तमाम जो लोग पहुंचे हैं उनमें से जो संभावित है बुखार या खांसी जुकाम के, उनके यहाँ टेस्ट कराए जा रहे हैं। देखिए आप साफ तौर से यहाँ डॉक्टर तरुण भी हैं। डॉक्टर साहब, किस तरह से क्या कौन को किस किस का यहाँ टेस्ट किया जा रहा है? यहाँ सिर्फ RT-PCR और रैपिड टेस्ट किए जा रहे हैं। बाकी जो भी जानकारी है वो डॉक्टर मान सिंह हमारे SMO और सिविल सर्जन फरीदाबाद डॉक्टर विनय गुप्ता सर ही दे पाएंगे। एक सवाल ये भी आपसे कि चूंकि लगातार जिस तरह कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, क्या लोगों से अपील कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग की या मास्क पहनने की? हाँ, सबको मास्क पहनना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग करनी चाहिए। बाकी मैं ऑथराइज नहीं हूँ मीडिया को किसी भी तरह का। ये एक अपील है। अपील के लिए ऑथराइज होने की जरूरत नहीं है। अगर लोगों को अवेयर करना हो तो उसके लिए किससे परमिशन लेनी होगी? मैम, आपका क्या नाम है? सर, मेरा नाम सोनू है। सोनू, आप टेस्ट कर रही हैं, किन लोगों का टेस्ट हो रहा है? सर, ये उन लोगों का टेस्ट हो रहा है जो कंप्लेन करके आ रहे हैं कि उनको खांसी, जुकाम, बुखार है, जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, और जो कोरोना के बढ़ते केसेस आ रहे हैं उनके लिए रिकमेंड किया गया है कि इससे जांच कर सके और उन पे पता लगा सके कि कितने हमारे डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं। अच्छा, अपील क्या करना चाहेंगी? क्योंकि लगातार अब एक बार दोबारा मामले बढ़ने शुरू हुए हैं, हालांकि कोई ज्यादा गंभीर केस नहीं है, लेकिन फिर भी बचाव के लिए क्या अपील करेंगे? सर, बचाव के लिए सिर्फ यही है कि लोग अपने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और कहीं भी जाते हैं भीड़ भाड़ के इलाके से वो बचें और मास्क का प्रयोग करें। बिल्कुल, देखिए यहाँ अपील भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं साफ तौर से नर्सिंग स्टाफ जितना भी है। और एक तरफ जहाँ कोरोना के जो मामले बढ़ रहे हैं उस रफ्तार को, उस चैन को तोड़ने के लिए अब टेस्टिंग शुरू हो चुकी है। चूंकि इंडिया न्यूज हरियाणा की तरफ से भी लापरवाही की खबर सरकारी अस्पतालों की दिखाई गई थी, उसके बाद में यह फैसला लिया गया है कि अब तमाम CHC और PHC और बाकी सरकारी अस्पतालों में न केवल कोरोना के टेस्ट होंगे बल्कि निजी अस्पतालों को भी निर्देश दिए हैं कि यदि कोरोना ज्यादा बढ़ता है तो फिर बेड आरक्षित करने के निर्देश मीटिंग करके बाकायदा CMO की तरफ से दे दिए गए हैं। और ये उसी का देख रहे हैं परिणाम है कि जिस तरह खबर दिखाई गई उसके बाद में हेल्थ डिपार्टमेंट सजग हुआ है, सतर्क हुआ है और यहाँ अब कोरोना के टेस्ट शुरू कर दिए गए हैं ताकि कोरोना की जो रफ्तार है उसको फरीदाबाद में रोका जा सके। चूंकि कल की भी अगर बात करें तो लगातार 20 से ज्यादा मामले सामने आ रहे थे और इसी को देखते हुए अब ये हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से फैसला लिया गया है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। फरीदाबाद में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए अब सभी CHC और PHC में कोरोना के टेस्ट किए जाएंगे। इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत में फरीदाबाद के सिविल सर्जन डॉक्टर विनय गुप्ता ने कहा कि कोरोना के मामले तो बढ़े हैं लेकिन स्थिति अभी कंट्रोल में है। हरियाणा में गुरुग्राम के बाद सबसे ज्यादा कोरोना के मामले फरीदाबाद में आ रहे हैं और फरीदाबाद में किस तरह के नियमों का पालन किया जा रहा है, क्या स्थिति है फिलहाल जिले की? हमारे साथ में CMO है फरीदाबाद के डॉक्टर विनय गुप्ता, उनसे बात कर लेते हैं। सर, लगातार कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि एक बार 38-40 यहाँ तक आंकड़ा रोजाना पहुंच रहा है, क्या स्थिति है फिलहाल जिले की? सर, हमारे कल 38 केसेस कोरोना के आए हैं। अब हमारे पास टोटल केसेस 168 हैं, उसमें से 8 विभिन्न अस्पतालों में भर्ती है और एक बाकी मरीज होम आइसोलेशन में है। लेकिन किसी भी मरीज को ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। जिनको कोविड है वो माइल्ड ग्रेड का है, उन सभी के कांटेक्ट के भी हम टेस्टिंग कर रहे हैं
और टेस्टिंग पहले के मुकाबले हमने काफ़ी बढ़ा दी है और बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। धीरे धीरे जो भी लोग होंगे जिनको भी वायरल फीवर, खांसी, जुकाम, बुखार के सिम्टम हैं, सभी को कोरोना टेस्ट कराने के लिए कहा जा रहा है और सभी लोगों को कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द वो कोरोना टेस्ट कराएं, जिससे कि यदि कोरोना होता भी है तो जल्द से जल्द आइसोलेट हो जाए और किसी को इन्फेक्शन ना फैलाए। सर, एक सवाल ये है कि कोरोना के आप टेस्टिंग की तो बात कर रहे हैं, लेकिन बताया जा रहा था कि कोरोना की जो किट हैं वो जिले में बेहद कम है, इसलिए टेस्टिंग की जो स्पीड है वो नहीं बढ़ पा रही है। ये कहाँ तक सच है सर? अब हमने कोरोना की किट आ गई है हमारे पास, हमने ऑर्डर किए थे और अब हमारे पास प्रचुर मात्रा में किट उपलब्ध है और हम टेस्ट भी तेज़ी से बढ़ा रहे हैं पहले के मुकाबले। अच्छा सर, बीके जो सिविल हॉस्पिटल है यहाँ तो आप टेस्टिंग करा ही रहे हैं, लेकिन सीएचसी और पीएचसी जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं, क्या वहाँ भी ये उपलब्ध हैं? क्या वहाँ भी टेस्ट हो रहे हैं? सारे सरकारी संस्थानों के अंदर कोरोना टेस्टिंग उपलब्ध है और सभी का टेस्ट कराया जा रहा है। धीरे धीरे इनके नंबर बढ़ रहे हैं, लोग थोड़ा जागरूक हो रहे हैं, टेस्ट कराने के लिए आ रहे हैं और जिनको खांसी, जुकाम, बुखार है उनको कोविड टेस्ट के लिए कहा जा रहा है और कुछ लोग उसमें करा भी रहे हैं। लेकिन सर, कोरोना की वैक्सीन को लेके, चूंकि कोरोना की जो वैक्सीन है वो भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि अगर बचना है तो इससे जिले में वैक्सीन की क्या स्थिति है सर? जिले के अंदर पहले कोवैक्सीन थी हमारे, 31 तारीख को सारी कोवैक्सीन ख़त्म हो गई। उसके बाद हमने डिमांड करी हुई हरियाणा में हमारे सीनियर से, हमारे डीजीएचएस से, जैसे ही वैक्सीन आएगी वो हमें वैक्सीन उपलब्ध कराएंगे, हम दोबारा से टीकाकरण तेज़ी से शुरू कर पाएंगे। हरियाणा सरकार ने गाइडलाइन जारी की हैं, 100 या 100 से ज़्यादा की अगर गैदरिंग होती है तो मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। क्या आप भी कोई लोगों से ऐसी अपील यहाँ कर रहे हैं कि ताकि बचाव हो सके? कोई भी गैदरिंग होती है उसके अंदर वो एक सर्टिफिकेट अंडरटेकिंग दे रहे हैं लोग कि हम कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करेंगे, जिसके अंदर मास्क लगाना, 2 गज की दूरी और फ्रिक्वेंट हैंड वॉशिंग, तीनों चीज़ें आती है। तो कोई भी गैदरिंग के लिए कोविड का हम डिक्लेरेशन लेकर उनको गैदरिंग अलाउ करने की परमिशन दे रहे हैं। सर, एक आखिरी सवाल है निजी अस्पतालों को लेकर, अगर कोरोना के मामले इसी तरह से या इसी रफ्तार से बढ़ते हैं तो वहाँ भी आपने कोई मीटिंग की है या कोई दिशा निर्देश दिए हैं? हमने सभी प्राइवेट अस्पतालों को मीटिंग की है और उनको दिशा निर्देश दिए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करें और उन टेस्टों की रिपोर्टें जल्द से जल्द हमें इन्फॉर्म करें। यदि बेडों की ज़रूरत होती है फ्यूचर में तो वो बेड भी हम उनसे पूरी तरह से हमारे कोरोना के लिए लेंगे, जैसे कि हमने पहले किया हुआ है। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में फरीदाबाद के सीएमओ डॉक्टर विनय गुप्ता, जिनका साफ तौर से कहना है कि मामले लगातार जरूर बढ़ रहे हैं लेकिन ऐसे कोई सीरियस केस नहीं है। जिले में मात्र 8 ऐसे पेशेंट हैं जो जिन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा है, लेकिन अभी उनकी भी स्थिति कोई बेहद खतरनाक नहीं है, गंभीर नहीं है। इसके साथ साथ में तमाम सीएचसी, पीएचसी जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं वहाँ कोरोना की टेस्टिंग भी शुरू कर दी गई है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। तो हरियाणा में लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, ऐसे में सावधान रहने की जरूरत है और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की गई है उस गाइडलाइन का पालन जरूर करें। खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।